आज हम बात करेंगे पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। तो पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या होती है, तो इसी चैप्टर का नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव भी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो मेन पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर, मतलब ये तरंग की प्रकृति के साथ साथ कण की प्रकृति भी प्रदर्शित करती है। जैसे न्यूटन्स का क्रॉपुस्कुलर थ्योरी था, उनका मानना था कि प्रकाश जो है कण के रूप में गमन करती है, लेकिन बाद में ये गलत साबित हुआ और पुनः तरंग की प्रकृति के बारे में चर्चा हुआ और हाइगेंस साहब ने तरंग की प्रकृति के आधार पर इसके गुणों का वर्णन भी किए थे। तो बाद में फिर से क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट आया, जिसमें बोला गया कि नहीं, इसमें कण की प्रकृति के साथ साथ तरंग की प्रकृति भी होती है। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ये फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोन का एक और नाम है, इसको क्वांटा भी कहते हैं। फोटोन अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, इसको क्वांटा भी कहेंगे। तो फोटोन को हिंदी में भी फोटोन ही लिखते हैं। ये फोटोन क्या है, फोटोन को ही हम लोग क्वांटा भी कहते हैं। ये जो प्रकाश है कण के छोटे छोटे समूह के रूप में गमन करती है। प्रकाश के छोटे छोटे कण समूह के रूप में गमन करती है। तो इसी के प्रकाश के छोटे छोटे कण के समूह को हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। ये एक तरीके का एनर्जी पार्टिकल यानी इसको ऊर्जा कण कह सकते हैं। ये एक ऐसा कण है जिसमें एनर्जी होता है। जैसे माने फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति अगर न्यू हो, किसी फोटोन की आवृत्ति अगर न्यू हो, तो इसकी जो कुल ऊर्जा होगी ये कितनी होगी, एच न्यू। तो एनर्जी E इक्वल टू ये एच न्यू, ये आइंस्टीन्स का इक्वेशंस है। E इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू क्या, फ्रीक्वेंसी, और एच क्या, प्लांक्स कांस्टेंट, और E एनर्जी। इसी फोटोन की एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। एच क्या, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और ये न्यू जो है फोटोन की आवृत्ति होती है। फोटोन की आवृत्ति होती है। अगर मान लें कहीं एक साथ ढेर सारा फोटोन अगर इंसिडेंट हो रहा हो, तो जैसे मान लें n फोटोन अगर कहीं इंसिडेंट हुआ हो, तो ये एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू। अगर n फोटोन इंसिडेंट हो रहा हो तो E इक्वल टू NH न्यू। NH न्यू ये लिखा जा सकता है। n क्या, ये नंबर ऑफ द फोटोन्स हैं, नंबर ऑफ फोटोन। अच्छा, हर जगह एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ एनर्जी बहुत कम अमाउंट में होता है, तो यहाँ जूल में मेजर नहीं करके प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कई बार परिभाषित करने भी कहता है, डिफाइन द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके देहली तरंगदैर्घ्य के बारे में, देहली आवृत्ति के बारे में। ये सब क्या है, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें। इट इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी contained by the electrons when it is accelerated by the unit potential difference।
तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त काइनेटिक एनर्जी है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता हो। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा जबकि इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। It is kinetic energy attained by the electrons when it is accelerated by the unit potential difference। यानी 1 वोल्ट के विभवांतर से जब इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, एक्सलरेट किया जाता है, तो उस समय इसके द्वारा जो गेन काइनेटिक एनर्जी है, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता कि 1.6 × 10⁻⁹ जूल ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा जबकि इसे 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता हो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। फोटोन के बारे में हमने बात किया कि फोटोन क्या होता। तो फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे कणों का जो समूह होता है, प्रकाश में ऊर्जा के छोटे छोटे कण के बंडल होते हैं, इसी कण के बंडल एनर्जी पार्टिकल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये फोटोन कहते थे। अब हम बात करते हैं एक दहली आवृत्ति के बारे में। हालांकि दहली आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है दहली तरंगदैर्घ्य। दहली तरंगदैर्घ्य, ये दहली तरंगदैर्घ्य क्या है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और एक टर्म और आता है, उसको हम लोग वेव फंक्शन, वेव फंक्शन नहीं, वर्क फंक्शन कहते हैं। एक टर्म वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शंस क्या है, इसको हिंदी में कार्य फलन कहते हैं। दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य के बारे में हम जब बात करेंगे तो ये दहली आवृत्ति, जैसे मान लीजिए कोई फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो मिनिमम आवृत्ति, फोटोन का वह मिनिमम आवृत्ति, वह कम से कम आवृत्ति जो कि इसके इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, उसी मिनिमम आवृत्ति को हम लोग दहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नोट से डिनोट किया जाता है। और इसके पास इतनी ऊर्जा होती है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, तो ये वर्क फंक्शन के बराबर होगा, ये एच न्यू नोट के बराबर होगा। इसी को वर्क फंक्शन को हम फाई या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये एच न्यू नोट होता। ये क्या, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता। अच्छा, दहली तरंगदैर्घ्य क्या होता, इसी दहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को, दहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे C = न्यू लैम्डा होता है, अगर ये मिनिमम आवृत्ति हम दें तो ये मैक्सिमम होगा, तो इसी दहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को हम लोग क्या कहते हैं, दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो लैम्डा नोट इक्वल टू अगर लिखेंगे तो C/न्यू नोट, C क्या, प्रकाश की चाल, C क्या, प्रकाश की चाल, और न्यू नोट क्या, तो दहली तरंगदैर्घ्य क्या है, दहली तरंगदैर्घ्य। ये लैम्डा नोट अगर इसको हम अकेले स्वतंत्र रूप से डिफाइन करना चाहें तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, किसी भी फोटोन का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, उसी को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि
दहली आवृत्ति के संगत होता साथ वाले संगत तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ भी फाई इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो एच न्यू नोट के बदले यहाँ क्या लिखाएगा, न्यू नोट के बदले लिखाएगा ये सी बटे लेमडा नोट, तो एच सी बटे लेमडा नोट। यहाँ सी क्या है, तो सी जो है ये प्रकाश की चाल है जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन। यह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा या ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे फाई या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअल में है क्या कि ये जो फोटोन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना है, हर धातु में इस तरीके का घटना होता नहीं है। कुछ धातु हैं जिससे कि फोटोन के कारण ही केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, केवल फोटोन पड़ने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। इसमें जो आता है वही सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम, यानी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। पूछेगा सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक मेटल का एग्जाम्पल बताएं, ये सेजियम यानी सीजियम जिसको कहते हैं, ये सीजियम सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है जिसको केवल धूप में रखने से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये रुबिडियम, पोटेशियम वगैरह है, तो ये भी फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, लेकिन उतनी आसानी से नहीं कर पाता जितने आसानी से ये सीजियम करता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक मेटल का एग्जांपल बताएं, सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक मेटल कौन है। ये सीजियम जो है ये सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है जिसको सिंपली धूप में रखने पे ही इसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट एक केमिस्ट्री में था जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता था, उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते थे केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ उसी टर्म को हम लोग वर्क फंक्शंस कहते हैं, ये मेटल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वहाँ क्या होता था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो एनर्जी आवश्यक होता था उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते थे। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक मेटल। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ट्यूब है, इस ट्यूब में एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल हमने लगाया और एक इसको हम सेल से कनेक्ट करने का काम करेंगे। यहाँ लाइट इंसिडेंट कराने का पर्याप्त व्यवस्था लगा होता है। यहाँ शीशे का एक खिड़की टाइप का लगा होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक मेटल यहाँ होता है और फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पर जैसे ही फोटोन पड़ता है, ये फोटोन के पड़ने से क्या होता है, ये जो फोटोन पड़ता है तो फोटोन पड़ने से यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अब गतिशील होगा। और यहाँ ये भी नेगेटिव छोर से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन खुद भी नेगेटिव चार्ज होता और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के रिपल्सन के वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा और ये पॉजिटिव इंड होता है। इलेक्ट्रॉन को चूँकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए भी ये इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में गति करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से यानी यहाँ फोटोन इंसिडेंट हुआ और इसी फोटोन के इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। जब किसी भी धातु पर फोटोन के आपतित होने के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इसी को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जबकि आवेश का प्रवाह होगा, तो आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता। और ये आवेश का प्रवाह किसकी वजह से हुआ, तो फोटोन के इंसिडेंट होने की वजह से हुआ, यानी फोटोन के
आपतित होने के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ और इसी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को परिपथ में मूव करने की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ इसी को हम लोग प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पूछेगा कई बार कि प्रकाश विद्युत धारा क्या है, तो या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कुछ नहीं, किसी धातु के प्लेट पर फोटोन के आपतित होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है इसी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के गति की वजह से यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के गति की वजह से किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिसको हम लोग प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब एक टर्म यहाँ और आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको हम लोग निरोधी विभव भी कहते हैं। ये निरोधी विभव क्या है, तो निरोधी विभव को हम लोग संस्तब्ध विभव भी कहते हैं। निरोधी विभव या इसी का एक और नाम है संस्तब्ध विभव, संस्तब्ध विभव, इसी को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जैसे मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम करें कि इलेक्ट्रॉन का गति रुक जाए तो इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन का गति रुक जाने का मतलब है कि आवेश की प्रवाह को हम रोक रहे हैं। और आवेश का प्रवाह रुकने का मतलब है कि विद्युत धारा स्टॉप हो जाएगा, यानी विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होने के बाद यहाँ एक विरोधी विभव लगाते हैं, मतलब उल्टा दिशा में विपरीत दिशा में एक सेल लगाते हैं। विपरीत दिशा में कितना अमाउंट का सेल लगाएंगे यानी कितने पोटेंशियल्स का सेल लगाएंगे। तो जब कभी भी निरोधी विभव डिफाइन करना हो या स्टॉपिंग पोटेंशियल तो लिखेंगे इट इज़ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि इस बार क्या हुआ कि हम उल्टा पोटेंशियल लगा देंगे। उल्टा पोटेंशियल लगाने से हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन तो फोटोन के कारण उत्सर्जित हुआ लेकिन इसी एंड पे पॉजिटिव सेल लगा हुआ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शंस होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होने की वजह से रिपल्शंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का गति रुक जाएगा। कि इस इलेक्ट्रॉन की गति जैसे ही रुकेंगे तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा और आवेश का प्रवाह बंद होगा तो विद्युत धारा तो निश्चित रूप से जीरो होना है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते थे। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, यह एक ऋणात्मक विभव है या वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान जीरो हो जाता है, इसको हम लोग निरोधी विभव कहते हैं। तो निरोधी विभव मतलब इस समय जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, मतलब जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर देते हैं, तो इसी को हम लोग Vs यानी स्टॉपिंग ई भी, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस काइनेटिक एनर्जी के बराबर के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम निगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं। और इसी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का गति रुक जाता है, तो इसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मतलब जब कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करना हो याद रखना, ये फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल्स अप्लाई करते हैं। और ये नेगेटिव पोटेंशियल्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर जैसे ही अप्लाई होगा तो ये इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से रुकेगा ही रुकेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बारे में। आइंस्टीन का ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस होता क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक मेटल्स है और इस फोटो इलेक्ट्रिक मेटल्स पे कहीं से फोटोन आया, तो फोटोन की आवृत्ति यदि न्यू हो तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू। और एच न्यू ऊर्जा आई तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अगर ये सक्षम है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा और जो रेस्ट ऊर्जा बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ चला जाएगा। तो हम क्या बोलें
कि जितनी भी आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है ये एच न्यू, ये दो काम करेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा यानी वर्क फंक्शन करेगा फाइव, और जो एनर्जी बच जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी के साथ दौड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये एच न्यू इक्वल टू, इसको हम चाहेंगे तो एच न्यू नोट लिख सकते हैं, चूँकि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी था जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आता और ये हाफ mv²। तो ये हाफ mv² इक्वल टू लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है फोटोन की एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये वर्क फंक्शन के अंतर के बराबर होता है। ये था आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, जिसके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर मूव करता है। आज भर हम इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि मेरे प्रेयर का घंटी लग चुका है। ये सब जो वीडियो हम बना रहे हैं ये भरतखंड हाई स्कूल से हम बना रहे होते हैं। हमको जब जब मौका मिलता है तो एक एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। 12th क्लास के लिए अभी पूरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, इसके बाद 11th और 9th के लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि मेरे स्कूल में प्रेयर का घंटी अब लग चुका है। चलिए धन्यवाद, आज भर इतना ही।